हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे हमें संख्याओं को जोड़ना हो एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमें कई संख्याओं को जोड़ना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 21 22 23 24 25, जैसे ही हमें अप्राकृतिक संख्याओं को योग करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। यहां पे n है हमारी अंतिम संख्या कि हमसे कितनी संख्याओं तक जोड़ने को कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, तो 30 तक की संख्या पूछी गई है। n कितना हो गया 30, तो फॉर्मूला है हमारा n+1/2। n कीजिए 30 गुणा 30 + 1/2। तो फ्रेंड्स कितना हो गया 30 गुणा 30 और 1 31/2। 2 से 30 15 बार, 15 × 15 15 × 45 और 1 46। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा 1 से 30 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया 465। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं, जैसे कि हमसे बीच में से पूछ रहे 21 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है 1 से लेकर n तक, और हमारा एक तो स्टार्टिंग में है ही नहीं, 21 से लेके 40 तक है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां n कितना हो गया 40। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला है n+1/2। तो n कितना है 40 गुणे 40 और 1 41/2। 2 से 40 20 बार, 20 का गुणा करो 41 से 820। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना आया 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का योग। अब हमें चाहिए 21 से 40 तक। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूं, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग निकालता हूं। ओके फ्रेंड्स, 1 से लेके 20 तक की, तो 1 से लेके 20 तक की निकालूंगा तो n कितना हो गया मेरा 20। फॉर्मूला है n+1/2। तो n कितना है 20 गुणा 20 और 1 21/2। 2 से 20 10 बार, तो 21 का गुणा 10 से करेंगे तो 210। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 1 से 40 तक की संख्याओं का योग, ये हमारा 1 से 20 तक की संख्याओं का योग। अगर इस योग को मैं इसमें से घटा दूं तो जो योग बचेगा वो बचेगा 21 से 40 तक की संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, तो 820 में से मैं 2 से 10 घटाता हूं, 0 1 610। तो 610 हमारा बचा 21 से 40 तक की संख्याओं का योग। कितना बचा फ्रेंड्स 610। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही एक फॉर्मूला और है जिससे तुम कैसे भी किसी सवाल को कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ए से बी तक की लगातार संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला है ए से बी तक की लगातार संख्याओं का योग। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि कहीं से भी लगातार दे दे तुम्हें, जैसे कि 20 से 50 तक की संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, तो n+ वाले फॉर्मूला से क्या है, मैं पहले 1 से 50 तक योग निकालना पड़ेगा, फिर 1 से 19 तक उसमें से घटाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक और फॉर्मूला है हमारे पास में जिससे हमारा सवाल ये और ज्यादा इजी हो जाएगा। योग फॉर्मूला है योग
गुणा अंतर +1/2। ओके फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं हम। योग, ये ए हो गई, ये हो गई बी। ओके फ्रेंड्स, योग करो इनका। 20 और 50 कितने हुए? 70 गुणा 50 में से 20 गए तो कितने बचे? 30 +1/2। तो फ्रेंड्स ये हो गए 70 गुणा 30 और 1 31/2। 2 से 70 35 हुआ। अब फ्रेंड्स 35 का गुणा करते हैं 31 से। 35 गुणा 31, 1 पंजे 5। ओके फ्रेंड्स, 3 एकन 3 और 5 3 15। 15 और 3 कितने हुए? 18। हासुल 1, 3 3 और 1 10। 1085 आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। इसे आप किसी भी कंडीशन में ऐसे लगातार संख्याओं के योग में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बीच में कहीं से भी आपसे लगातार संख्याओं का योग पूछ ले। ओके फ्रेंड्स, लगातार n सम संख्याओं का योग वो निकालना हो, जैसे 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग। तो फ्रेंड्स उसके लिए फॉर्मूला है n+1। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें सम संख्याएं कितनी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 1 से 30 तक कितनी सम संख्याएं? हम जितनी भी संख्या लिखते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखते हैं, तो उसमें 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है सम और एक होती है विषम। तो आधी होती है सम और आधी होती है विषम। ऐसे फ्रेंड्स 1 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं के योग में पहले हमें ये निकालना पड़ेगा सम संख्या कितनी है। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम बोलते हैं n। तो 1 से लेकर 30 तक की सम संख्या कितनी है? 15। कितनी है फ्रेंड्स? 15। ओके फ्रेंड्स, अब फॉर्मूला n आ गया हमारे पास में। फॉर्मूला है n+1। तो n कितना है? 15। 15 गुणा 15 और 1 16। 16 पंजे 80 की 0, हासुल 8। 16 1 16, 16 और 8 24। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। 1 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग 240। अगर हमसे वो बीच में से सम संख्याओं का योग पूछ ले, जैसे कि 21 से 40 तक की सम संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, सम संख्याओं का योग। तो फ्रेंड्स पहले हमें ये फॉर्मूला जो हमारा था n+1, ये था हमारा लगातार 1 से लेकर। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे 21 से 40 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले हमें 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग निकालना होगा। 1 से 40 तक कितनी सम संख्या है हमारी? 1 से 40 तक कुल सम संख्या n कितनी है हमारी? 20। ओके फ्रेंड्स, 40 तक आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। तो कुल सम संख्या कितनी आ गई? 20। हमारे पास फॉर्मूला है n+1। तो n की जगह पे 20 गुणा 20 और 1 21। 21 0 की 0, 21 दूनी 42। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ गया 1 से लेके 40 तक की सम संख्याओं का योग। लेकिन फ्रेंड्स हमें कहां तक चाहिए? हमें चाहिए 21 से 40 तक। तो मैं क्या करता हूं, 1 से लेके 20 तक की सम संख्या का योग निकालता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं में कुल सम संख्या कितनी हो गई 1 से लेके 20 तक? फ्रेंड्स कुल सम संख्या n बराबर हो गई हमारी 10। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 1 से 20 तक 10 ही सम होंगी, 10 विषम होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो n बराबर 10 हो गई। फॉर्मूला n+1। तो n की जगह पे कितना है? 10। 10 गुणा 10 और 1 11, 110। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी 120 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग आ गया। और 1 से 40 तक का कितना था? 420। तो 420 में से मैं अगर 110 घटा दूं 310। तो फ्रेंड्स ये बचा हमारा 21 से लेके 40 तक की सम संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा उत्तर कितना हुआ? 310। फ्रेंड्स अब आते हैं हम 1 से लेके n तक की विषम संख्याओं का योग। अभी हमने पढ़ा था 1 से लेके n तक की सम संख्याओं का योग।
अब 1 से लेके n तक की विषम संख्याओं का योग। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला n स्क्वायर। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले n। अब n हमें पता है हमारे पास में क्या होती है, जैसे कि फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्याओं का योग। फ्रेंड्स जैसे हमने सम संख्याओं में n निकाला था, ऐसे ही विषम संख्याओं में हम क्या निकालेंगे, n। तो n बराबर 1 से लेकर 40 तक हमारी विषम संख्या कितनी है, 20। ओके फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 40 तक की हमारी 20 विषम संख्या होंगी और 20 ही क्या होंगी, सम संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्या आ गई हमारी 20 और फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो n की जगह पे 20 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 400। तो 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्या का योग कितना हो गया, 400। अगर इसमें तुमसे ये बोल दे 1 से लेकर 41 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है, 1 से लेकर 41 तक की, तो फ्रेंड्स विषम संख्या 1 से लेकर 40 तक कितनी हो गई हमारी, 20। 41 तक एक विषम संख्या और बढ़ जाएगी, तो जो बढ़ी हुई संख्या है 20 और 1 कितने हो जाएंगे, अब हमारे पास विषम संख्या हो जाएंगी 21। ओके फ्रेंड्स, तो 1 से लेके अगर 41 तक हमसे विषम संख्या को योग पूछे तो 21 हो जाएंगी। लेकिन अगर हमसे पूछे 1 से लेकर 40 तक, सॉरी 41 तक सम संख्या कितनी होंगी, 1 से लेके 41 तक सम संख्या कितनी होंगी। तो फ्रेंड्स 1 से लेके 40 तक हमारी सम संख्या थी 20, तो 41वीं जो संख्या है वो कैसी है, विषम। ओके फ्रेंड्स, 41 जो संख्या कैसी है, विषम। तो 1 से लेके 41 तक हमारी संख्या विषम, वो सम कितनी होंगी, 20। लेकिन विषम संख्या जैसे हम 40 को पार करते हैं तो एक हमारी विषम संख्या आ जाती है। तो 1 से लेके 41 तक हमारी विषम संख्या हो जाती है 21 और सम संख्या हो जाती है 20। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर फ्रेंड्स ऐसे ही सम संख्याओं की तरह वो विषम में भी तुमसे ये पूछ रहे बीच में से, जैसे 20 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो था 1 से लेके n तक। तो फ्रेंड्स सेम उसी की तरह हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 से लेके 50 तक विषम संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 1 से लेके 50 तक की विषम संख्या कितनी हो गई, विषम संख्या मतलब n कितनी होगी हमारी, 25, क्योंकि आधी सम होती है आधी विषम होती है। तो फॉर्मूला है हमारे पास n स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये हमारा ये योग निकला है वो निकला है 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं का योग, और हमें चाहिए 20 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं का योग। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, 1 से लेके 19 तक की विषम संख्याओं का योग घटा देते हैं। तो फ्रेंड्स 20वीं 1 से लेके, जैसे 1 से लेकर 20 तक हमारी विषम संख्या कितनी होती है, 10। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या घटाना है, 1 से लेके 19 तक की विषम संख्या को घटाना है। तो फ्रेंड्स 20 तो सम संख्या थी। ओके फ्रेंड्स, 1 से लेके 20 तक कितनी विषम आती है हमारी, 10। 20 तो सम संख्या थी, तो अगर हम 1 से लेके 19 तक की विषम संख्या निकालेंगे तो वो भी कितनी आएंगी, 10। क्यों? क्योंकि 20 तो सम थी, कायदे से वो संख्या 19 तक ही संभलती है। तो ऐसे ही अब 1 से लेके 19 तक देखेंगे तो कितनी संख्या आएंगी हमारी विषम, 10। और हमारे पास सूत्र है, जब n हमारा कितना आ गया, 10, क्योंकि 1 से लेके 19 तक की हम विषम संख्याओं का योग इसमें से घटाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो n बराबर 10 और फॉर्मूला है हमारे पास n स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 625 में से 100 घटाएंगे तो फ्रेंड्स बचेंगे 525। ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स ऐसे ही हमें अगर वर्गों का योग निकालना हो, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला n+1 2n+1 अपॉन 6।
ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 8 का वर्ग। ओके फ्रेंड्स, तो इसका योग क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमारे पास में फॉर्मूला है, अगर 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए। ओके फ्रेंड्स, तो n हमारे पास में क्या है? n हमारे पास में है 8, क्योंकि एंड में 8 के वर्ग तक पूछा है। तो n की वैल्यू 8 है, तो इस फॉर्मूले में 8 रखते हैं। 8 गुणा 8 और 1 9 गुणा 8 दूनी 16, 16 और 1 17 बटे 6। ओके फ्रेंड्स, इन्हें हम काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से ये 8 गई 4 बार, 4 तिया 12 गुणा 17, तो 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 का 17 और 3 20। ओके फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूले से हम 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। 1 से लेके 8 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो गया? 204। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है हमारा 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेकर। लेकिन क्वेश्चन हमसे अगर ये पूछ ले 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, इसका योग कितना हुआ? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम क्या है, 1 से लेके 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। ओके, तो n बराबर कितना हो गया हमारा? 12। तो n की जगह पे रखो 12, 12 गुणा 12 और 1 13 गुणा 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 6। 6 से 12 2 बार, 25 दूनी 50, 50 का गुणा 13 से, 13 पंजे 65, 650। लेकिन फ्रेंड्स ये 650 आया है, ये है 1 से लेके 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और हमें चाहिए 7 से लेके 12 तक। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, 1 से लेके 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को इसमें से घटा देता हूं, तो जो बचेगा वो 7 से लेके 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बचेगा। तो n बराबर कितना हो गया? 6। फॉर्मूला n 6 गुणा 6 और 1 7 गुणा 6 दूनी 12, 12 और 1 13 बटे 6। 6 से 6 गया, 13 सत्ते 91, तो 650 में से अगर मैं 91 घटा दूं 9 5 5 559, तो फ्रेंड्स ये बचा हमारा कितना बचा? 7 से लेके 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ओके फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है, 1 से लेकर n तक सम हो या विषम हो संख्याओं के वर्गों के योग के लिए। ओके फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला था n+1 2n+1 अपॉन 6, वो क्या था? प्राकृतिक संख्याओं के लिए। लेकिन ये सम और विषम कैसी भी संख्याएं हों। ओके फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला है हमारा n+1 n+2 अपॉन 6। ओके फ्रेंड्स, सम संख्याओं का वर्ग पूछे चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे। जैसे कि क्वेश्चन है 1 से लेकर 12 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। ओके फ्रेंड्स, 1 से लेके 12 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हमें n निकालनी है, तो यहां पे n क्या होगी? 1 से लेके 12 तक की संख्याओं में अंतिम सम संख्या कौन सी है? 12। ओके फ्रेंड्स, अंतिम सम संख्या कौन सी है? 12। तो यही हमारी क्या होगी? n। तो n की जगह पे हो गया 12। फॉर्मूला है 12 गुणा 12 और 13 गुणा 12 और 2 14 बटे 6। 6 से 12 गया 2 बार, 13 दूनी 26 गुणा 14, 14 छिकी 84 की 4 हासिल 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 36, 364। ओके फ्रेंड्स, ये एक ही बार में निकल गया। अच्छा, अगर वो तुमसे ये पूछ ले 1 से लेकर 12 तक की
विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ली। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखो 1 से लेके 12 तक की संख्याओं में विषम संख्या अंतिम कौन सी है? तो 12 से पहले 11 कितनी है? 11। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला यही है, बस n कितना आ गया अब हमारा? 11। ओके फ्रेंड्स, n कितना आ गया? 11। क्योंकि 1 से लेके 12 तक की जब संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो 12 तो हमारी सम संख्या है, तो इससे एक कम होगी, वही हमारी विषम संख्या अंतिम होगी। और अंतिम संख्या कौन सी है? विषम 11। तो फॉर्मूले में यहाँ पे हमें 11 रखना है। n 11 गुणा n + 1 12 गुणा 11 और 2 13 बटे 6। 6 से 12 दो बार 22 गुणा 13 13 दूनी 26 13 दूनी 26 और 2 28 286। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सम संख्याओं के वर्गों का योग और ये हो गया हमारा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इस फॉर्मूले में हमें बस ये देखना है कि विषम संख्या अंतिम कौन सी है और सम संख्या अंतिम कौन सी है। ओके फ्रेंड्स, वही हमारी n होगी। ओके फ्रेंड्स, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1 बटे 2 इसका होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब फ्रेंड्स इसका हमें योग निकालना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था n बराबर कितना है? 5। n बराबर कितना है? 5। तो फ्रेंड्स पुट करते हैं n बराबर 5 5 और 1 बटे 2 और इस सब का क्या करना है? वर्ग। 5 गुणा 5 और 1 6 बटे 2 2 से 6 3 बार 5 या 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ओके फ्रेंड्स अब जैसे कि हमसे कोई बीच में से पूछ ले प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, जैसे कि 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके 8 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये फॉर्मूला 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के लिए है। तो 1 से लेके 8 तक, तो n हमारी कितनी हो गई? n हमारी हो गई 8। ओके फ्रेंड्स, तो n बराबर 8 हम यहां रखते हैं फॉर्मूले में। 8 + 1 बटे 2 इसका क्या करना है? स्क्वायर। 8 गुणा 8 और 1 9 बटे 2 2 से 8 4 बार 9 चौक 36 36 का स्क्वायर करना है फ्रेंड्स। तो 36 का स्क्वायर 36 गुणे 36 6 36 की 6 हासुल 3 6 18 6 18 18 और 18 36 36 और 3 39 39 की 9 हासुल 3 3 तिया 9 9 और 3 12। तो कितना आ गया फ्रेंड्स? 1296। तो फ्रेंड्स ये जो 1296 है ये है 1 से लेके 8 तक की संख्या के घनों का योग और हमें चाहिए 4 से 8 तक की संख्याओं के घनों का योग। तो मैं क्या करता हूं, 1 से लेके 3 तक की संख्याओं के घनों के योग को इसमें से माइनस कर देता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां जब हम इसे माइनस करेंगे तो n बराबर कितना हुआ? 3। n की डिजिट n बराबर कितना है? 3। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला में रखो 3 गुणा 3 और 1 4 बटे 2 इसका क्या करना है? स्क्वायर। 2 से 4 2 बार 3 दूनी 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 1296 में से मैं 36 माइनस कर देता हूं 0 6 1260। ये बचा हमारा 4 से लेके 8 तक की संख्याओं के घनों का योग। ओके फ्रेंड्स ये स्क्वायर नहीं, ये क्यू है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। फ्रेंड्स अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं कि 400 से 1000 के बीच 13 से विभाजित
संख्याओं का योग क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे प्रश्नों में से दो प्रश्न बनते हैं कि 400 से 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है और उनका योग क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं संख्याएं कितनी है ऐसी। तो फ्रेंड्स, बीच में पूछा है 400 से 1000 के बीच। तो फ्रेंड्स, 400 से एक आगे वाली लेनी है और 1000 से एक पीछे वाली, क्योंकि बीच का बोला है। 401 और 999। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी संख्या क्या हो गई, बीच में 400 और 1000 के बीच में ही दोनों संख्या पड़ती हैं। अब वो होनी चाहिए 13 से विभाजित बटे 13। ओके फ्रेंड्स, 13 का भाग दो 401 में, 13 × 39, 1 बचा 11 हो गए, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी 0। जो शेष बचा फ्रेंड्स उसको छोड़ देते हैं, शेष छोड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही 13 का भाग दो 999 में, 13 सत्ते 91 बचे 8, 89, 13 छिक 78। ओके फ्रेंड्स, तो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 76 में से 30 गए तो कितने बचे, 76 में से 30 गए तो हमारे बचे 46। ओके फ्रेंड्स, तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि 400 से 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, तो कितनी आ गई, 46। ये आ गई हमारी कुल संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है 400 से 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। तो फ्रेंड्स, योग के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, योग बराबर पदों की संख्या, कोष्टक में पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद। ओके फ्रेंड्स, और इन सब के बट्टे में है 2। ओके फ्रेंड्स, तो पदों की संख्या हमारी कितनी निकल के आई, 46। ओके फ्रेंड्स, 46। अब पहला पद ऐसा कौन सा है जिसमें 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, 13 का भाग देते हैं 400 में, 13 × 39, 1 बचा, अंक उतारा 0 का। तो फ्रेंड्स, 13 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी 0। तो ये 10 क्या बच गए हमारे, शेष। ओके फ्रेंड्स, अगर ये 10 13 में से 10 गए तो कितने बचे, 3। अगर फ्रेंड्स 3 इसमें जुड़े हुए होते, कितने जुड़े हुए थे, 3, तो 400 और 403 में हमारा पूरा पूरा भाग चला जाता 13 का। तो पहली संख्या हो गई 403। ओके फ्रेंड्स, इसमें से माइनस करते हैं, जो बचता है उसे इसमें जोड़ देते हैं। देखो 403 में मैं 13 का भाग देके दिखाता हूं, 13 × 39, 1 बचा 13, 13 एकल 13। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे छोटा पद हमारा क्या हुआ, 403, 400 और 1000 के बीच में। तो पहला पद 403। ओके फ्रेंड्स, प्लस अंतिम पद। तो फ्रेंड्स, 13 का भाग देते हैं, अंतिम पद कितना था हमारा, 999 में, जिससे भाई ये पता लग जाए कि अंतिम पद कौन सा है जिसमें 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, 13 का मैं भाग देता हूं 999 में, 13 सत्ते 91, कितने बचे, 8, 9, 13 छिक 78। ओके फ्रेंड्स, 9 में से 8 गए तो 1, 8 में से 7 गए तो 1। तो फ्रेंड्स, 11 शेष बच रहा है। अगर मैं 2 माइनस कर दूं फ्रेंड्स, तो 999 में से 2 जाएंगे तो 997। 997 में 13 का भाग नहीं जाएगा फ्रेंड्स। देखो, मैंने यहां पे अंतर करके 3 जोड़ा था, वो इसलिए जोड़ा था क्योंकि हमें संख्या चाहिए 400 से ऊपर। लेकिन यहां पे क्या है, मैं 999 से 11 घटाऊंगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हमें संख्या चाहिए 999 से छोटी। अगर तुम माइनस करके अगर इसमें 2 जोड़ दोगे तो 999 से क्या पहुंच जाएगी, ऊपर। और हमें चाहिए 400 से और 1000 के बीच। तो 999 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो कितना बचता है, 988। ये हमारा अंतिम पद ऐसा है 400 और 1000 के बीच में जिसमें 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 988 बटे 2।
तो फ्रेंड्स 2 से 23 बार इसको जोड़ लो। 403 और 988 कितने हो गए? 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 9 4 13, 1391 और गुणा करना है 23 से। तो 23 एकन 23 की 3 हासिल 2, 23 नमा 2 से 7, 2 से 7 और 2 2 से 9 हासिल 20, 23 तिया 69, 69 और 20 89 की 9 हासिल 8, 23 एकन 23, 23 और 8 31। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 400 से 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। ओके फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले अगर ये जो 13 है और 5 से भी पूछे या 7 से पूछे, किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली संख्याएं पूछे, पहले संख्या, तो फ्रेंड्स उनके बीच में से संख्या लेनी है। जैसे 400 और 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्या पूछे तो 401/7, 999/7 भाग दोगे, जो शेष बचेगा उसे छोड़ देते हैं। ऐसे इधर भी छोड़ देंगे, दोनों को माइनस कर दो, जो संख्या आएंगी वो कुल संख्या आएंगी विभाजित होने वाली। ओके फ्रेंड्स, उस जैसे कि 400 और 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या है, तो पहले कुल संख्या निकालनी हमने, कितनी आ गई? 46। अब पदों की संख्या निकालते हैं। पदों की संख्या कितनी आ गई? 46। पहला पद, तो फ्रेंड्स अब हमें पहला पद ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें 13 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 400 के बाद में हम क्या करते हैं, 13 का भाग देते हैं 400 में। ओके फ्रेंड्स, तो कितनी बार गया? 30 बार। शेष कितना बचा? 10। अब चूंकि फ्रेंड्स हमें 400 से आगे की संख्या चाहिए, तो 13 में से 10 घटाएंगे, कितना बचा? 3 को इसमें जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स पहला पद कितना आ गया? 403। अगला 9 से 99 देंगे, 13 का भाग कितनी बार गया? 76 बार। शेष बचे 11। तो फ्रेंड्स अब 13 में से 11 तो जोड़ देते इसमें, लेकिन वो संख्या हो जाती है 1001, जो कि 1000 के बाद पड़ती है। हमें चाहिए बीच वाली, तो इसलिए 999 में से 11 घटा दो, कितने बचे? 988। ये आ गया हमारा अंतिम पद, जिसमें 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 1000 और 400 के बीच में बटे 2। तो फ्रेंड्स पदों की संख्या 40, पहला पद 403, अंतिम पद 988 बटे 2। 2 से 40 23 बार, ये मैंने जोड़ लिया और गुणा कर लिया। कुल मिला के इस संख्याओं का योग आएगा 31,993। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसे ही बढ़िया वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं।